तो शमशान का वास्तविक परिचय कराना भी जरूरी है। लोग शमशान के नाम से डरते हैं साहब, डरना नहीं चाहिए। शमशान को एवरीडे याद करना चाहिए। वो तो तुम्हें मिलना ही है, शमशान में तो जाना ही है, फिर डरना किस बात का। और डरने वाले क्या, एक डायलॉग है बहुत अच्छा, जो डर गया है, जो शमशान जाने से डरता है वो एक बार नहीं वो बार बार मरता है। और जो शमशान जाने के लिए तैयार होता है वो मरकर भी मरता नहीं है, वो मरकर भी अमर हो जाता है, क्योंकि उसे मालूम है मुझे शमशान जाना है। वो जलती हुई लपटे अग्नि के रूप में परमात्मा प्रकट होकर तुमको स्वीकार करता है, इसमें डरने की बात क्या है। हाँ, डरना शमशान से मत डरना, डरना हो तो उन कर्मों से डरना जिन कर्मों के बाद आफ्टर शमशान यात्रा मुश्किल होने वाली है। नहीं समझे? शमशान से मत डरना, शमशान के बाद की जो यात्रा है ना उससे डरना। मैंने बताया था ना वो बैतरनी कैसी है, सुना था कि नहीं आस्था पे? मैंने बोला था पिछली बार पुणे से जब लाइव हो रहा था, अभी यहां भी बोलने वाला हूं, चिंता मत करो। पूरा वो जो यात्रा है ना वो बड़ी मुश्किल है साहब, और वो ऐसी यात्रा है कि उस यात्रा को दो तरीके से किया जाता है, एक डायरेक्ट सीधे परमात्मा के यहां, और एक वाया वैतरणी होते हुए। हमें उससे बचना है, हमें उधर नहीं जाना है। अगर वहां नहीं जाना है तो फिर शमशान से डर कैसा। अगर मेरे कर्म ऐसे होंगे कि वाया वैतरणी होते हुए नहीं जाना तो फिर शमशान से डर कैसा। हां, अगर मेरे कर्म गिरे हुए हैं तो फिर मुझे शमशान से डरना चाहिए। अगर तुमने किसी को दुख दिया है तो डरो, तुमने चोरी की है तो तुम डरो, तुमने किसी को मारा है तो तुम डरो, तुमने किसी का हक खाया है तो तुम डरो, तुम भगवान को नहीं भजते तो तुम डरो, तुम धर्म के ईमानदार व्यक्तित्व नहीं हो तो तुमको डरना चाहिए, तुम धर्म से भी झूठ बोलते हो तो तुम्हें डरना चाहिए। वाया वैतरणी याद रखो, शमशान तो जाएंगे लेकिन आफ्टर दैट वाया वैतरणी हमको जाना है। फिर डरो, ये काम अगर हम में है तो डरना चाहिए, और नहीं डरे तो कब न डरे। अगर तुम भगवान से प्यार करते हो तो बिल्कुल मत डरो, अगर तुम भगवान की कथा से प्यार करते हो तो बिल्कुल मत डरो, अगर तुम कन्हैया का भजन करते हो तो बिल्कुल भी मत डरो, अगर अपने गुरु के चरणों से सच्चा प्रेम करते हो तो बिल्कुल भी मत डरो, अगर तुमने परमात्मा से सच्चा संबंध बना लिया है तो भी तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, अगर तुमने भागवत अपने जीवन का अमृत बना लिया है तब भी तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भागवत अमृत है, विष नहीं पान करने देगा। अच्छा हो गया साहब आज उस रोड पे से निकाल लाए आप। बहुत से लोगों को डर लगता है शमशान के नाम से, आज उस डर को मिटा देने का मन करता है मेरा। आज मन कर रहा है कि शमशान नाम की चीज जो हमारे मन में हवा बन के बैठी हुई है उसे खत्म कर देना चाहिए। आप भागवत सुनते हो तो फिर क्यों डरना है शमशान से। जानते हो परीक्षित ने क्या किया, जब उसे श्राप लगा तो डर गया, जैसे हमें डर लगता है शमशान से, वो भी डर गया। प्रश्न बड़ा अजीब था, मतलब डरा हुआ, वो डरा हुआ ये प्रश्न शो कर रहा है क्या करना चाहिए, मतलब डरा हुआ है। भाई जो मरेगा उसे क्या करना चाहिए, मतलब प्रश्न में डर है, भय छिपा है। भय है तो मतलब कुछ अच्छा करना चाहता है, तो मुक्ति पाना चाहता है, भय है। और जब भय है तो मुक्ति के लिए क्या करे ऐसा उपाय जानना चाहा, और जब उपाय जानना चाहा तो सुखदेव जी महाराज ने 7 दिन भागवत सुनाई, और 7 दिन भागवत सुनाने के बाद जब तक्षक आया तो परीक्षित ने क्या किया, भागवत सुनने के बाद जब तक्षक आया तो परीक्षित ने अपना पाम आगे बढ़ा दिया, ले काम कर अपना। जहां डरना चाहिए था वहां नहीं डरे, काम मेरे पाम, हेलो डसो, काम करो, श्राप पूरा करो। क्यों, किस लिए,
क्योंकि भागवत ने शोक हरण कर लिया, भागवत ने भय हरण कर लिया, और भागवत ने बता दिया कि अब तुझे डरने की जरूरत नहीं, अब तू डायरेक्ट परमात्मा के धाम जाने वाला है। इसलिए चिंता की बात नहीं, प्रसन्नता की बात है। डरना तो उनको चाहिए जो भागवत न सुने, भागवत से प्रेम न करे। अभक्ता सविज्ञान ददोष कथामृतम श्रीमद् भागवत ही वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा, जो देवताओं को दुर्लभ है वो तुझे नसीब हो रही है। जो भागवत देवताओं को दुर्लभ है वो तुम्हें नसीब हो रही है, तो फिर डरने की क्या बात है। भागवत की शरणागत होने के बाद शमशान की यात्रा सुखद होती है, दुखद नहीं होती। भजन नहीं सुना? तेरा नाम ही लेते लेते हो, तेरा नाम ही लेते लेते इस तन से निकले प्राण, मैं करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। क्या करते हुए? जोर से बोलिए। तेरा नाम ही। अब हरेक कवि, हरेक संत, हरेक महात्मा, हरेक भक्त कहते नाम ले लेके मरो, नाम ले लेके मरो। कोई तो फायदा होगा। कैसे? दुखद नहीं सुखद बनाओ। अगर शमशान जाना ही है तो सुखद होना चाहिए, और ये भागवत ही सिखाते हैं। भागवत में कहा गया है, वाकादेश का वर्णन है। भागवत क्या करती है? बोले भय का नाश कर देती है, भय को समाप्त कर देती है, भय को जिंदा नहीं रहने देती, अभय कर देती है। भागवत हरिग्रंथ इसका, जो सदा चिंतन करे, भक्ति ज्ञान वैराग्य से हो पूर्ण, उससे यम डरे। जो भागवत का चिंतन करता है, मनन करता है, उससे यमराज डरता है। मुझसे तो यमराज उल्टा डरता है, हमें यमराज से क्यों डरे? हमें नहीं डरना, उससे यम डरे। खुद यमराज डरता है। अच्छा, यमराज हमसे डर रहा है तो फिर टेंशन किस बात की? लेकिन कब डर रहा है? भागवत सुन रहे हो तब डर रहा है।